हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे ये स्टॉक मार्केट का बेसिक्स का सेकंड क्लास है हमारा वीवेब के बारे में। तो वीवेब एक इंडिकेटर है जिसका हम लोग जिसका फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस। स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे कि हम लोग ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जिसको मतलब मार्केट में प्रैक्टिकली जिसका यूज हो। तो सबसे पहले आता है कि वीवेब एक इंडिकेटर है जिसका हम लोग यूज़ सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं। वीवेब बना ही है बस इंट्राडे में यूज़ करने के लिए। तो अगर हम इसका वीवेब का यूज़ करते हैं तो हमारा एसएल क्या होगा कि मतलब बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड लेंगे नहीं। तो एसएल हमारा होगा स्विंग लो स्विंग हाई प्रीवियस। मतलब अगर हम सपोज ये वीवेब का लाइन है, हम कहीं पे यहाँ पे सपोज ट्रेड लिए तो हमारा एसिल स्विंग लो प्रीवियस स्विंग लो मतलब कि ये जो लो है उसका वीवेब का यूज़ पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। वीवेब को देख के बस ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि पहले वीवेब बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आजकल वीवेब को बहुत लोग जान गए हैं। बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा। तो इस पर ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसको बस ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए लेना है, बाकी दो तीन चीज़ और देखना है वो भी डिस्कस करेंगे। वीवेब के ऊपर बाय एंड नीचे सेल ये पहले होता था। तो देखिए वीवेब में पहले क्या होता था आज से 3-4 साल पहले कि जैसे ही वीवेब के ऊपर गया तो बाय कर लिए, नीचे आया तो सेल कर लिए। तो ये चीज़ अब कहीं ना कहीं नहीं है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप हमेशा मतलब 10 में 8 बार 9 बार ट्रैप हो जाओगे। तो अब नियम चेंज क्या हुआ है कि ये जैसे वीवेब का लाइन है तो वीवेब के नीचे सस्टेन और वीवेब के ऊपर सस्टेन। तो जैसे ही वीवेब के नीचे आया उसके बाद ऊपर आया तो एक हम जोन यहाँ से बना लेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता है, जोन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक हमारा बाइंग जोन बन गया एक तरह से। अगर हम कहीं भी यहाँ कहीं पे बाई करते हैं तो हमारा एसएल ये होगा। मतलब अगर यहाँ पे कैंडल बना है तो इसका पूछ होगा एसएल। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री में लेते हैं तो फिर एग्जिट हम यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर हमको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ से पहले प्राइस गिरा है। समझ गए, यही है वीवेब। आइए इसको चार्ट में समझते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का हम चार्ट लगा लिए हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो वीवेब लगाने के लिए हमको स्टडीज़ में जाना है और टाइप करना है वीवेब। यहाँ पे आ गया वीवेब तो इसको क्लिक कर देंगे, बट आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ आया नहीं। तो इसका कारण ये है कि वीवेब वहीं पे लगेगा जहाँ पे प्राइस ट्रेडेबल है। मतलब कि आप कोई स्टॉक पे लगाओगे वहाँ पे भी नहीं लगेगा, हमेशा ऑप्शंस में फ्यूचर में यहाँ पे वीवेब लगेगा और उसके हिसाब से हमको ट्रेड लेना है। तो सपोज हम आ जाते हैं निफ्टी जनवरी 26,500 सी पे। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक वीवेब लग गया है। एक बार इसको फिर से हम हटा देंगे वीवेब को और स्टडीज़ में जाना है। स्टडीज़ में जाके ये काइट जीरो धाते है, टाइप करना है वीवेब। वीवेब आ गया, वीवेब पे क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश करिएगा। ये है हमारा वीवेब का लाइन। जब भी हम बाई करेंगे तो ना इधर 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 मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी बाई कर लिए कहीं भी सेल कर दिए, हमेशा वीवेब के पास ही बाई करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे का ये चार्ट है, 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, एकदम ऊपर चला गया तो यहाँ से तो लगेगा कि इस दिन ट्रेड ही नहीं होगा। बट जितना भी प्राइस ऊपर जाता है वो 12 बजे से लेके 12 से 1:30 बजे तक, मतलब 12 से 2 बजे के बीच में वो कहीं ना कहीं वीवेब के पास आने का ट्राई करेगा। आप कभी मतलब कभी भी देख सकते हो ये चीज़। यहाँ पे आया है लगभग 2:30 बजे। तो यहाँ पे अगर हम वीवेब पे एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल होगा स्विंग लो मतलब प्रीवियस लो। जैसे यहाँ पे एक जोन बनाया है तो यहाँ पे हम एसएल ले सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे भी हम एसएल ले सकते हैं। कभी कभी लगेगा कि एसएल बहुत बड़ा है, लेकिन
बिना एसएल के ट्रेड करने से तो सही ही है। तो यहाँ पे हम जब लॉजिक पे पूरा ट्रेड करना है, यहाँ पे हम एंट्री लिए वीवेब के पास ही 188 पे, और ये कहीं ना कहीं 210 218 पे गया। तो ऑप्शन में अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट देखने के लिए मिला। उसके बाद हम देखिए, जैसे ये है 31/12 का चार्ट, यहाँ पे वीवेब के नीचे आया, तो यहाँ पे वीवेब के नीचे आया तो जो लोग वीवेब को देखते होंगे वो लोग यहाँ पे तो सेल का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन हमको ट्राई करना है कि देखने का कि इसका जो प्रीवियस लो है, मतलब प्रीवियस लो कहाँ पे है, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे पिछले दिन का देख लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट टाइप है, तो इसको ब्रेक जब तक नहीं करे, मतलब वीवेब का लाइन भी देखना है कि वीवेब का लाइन किधर साइड है। तो ये तो अपर साइड है, तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैपिंग हुआ मॉर्निंग में, मतलब 9:15 से लेके करीब करीब 10 बजे तक 1 घंटा ट्रैपिंग चला। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे जब अगर मान लीजिए कि एंट्री लेना है तो इसके बाद ये लाइन आया, और ये जब भी देखिए यहाँ पे हमको एंट्री का मौका दिया, यहाँ गया, यहाँ पे भी थोड़ा एंट्री का मौका दे रहा है, फिर उसके बाद ऊपर चला गया एकदम। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखिए, जब भी मार्केट जैसे गिरता हुआ मार्केट में भी एक बार वीवेब के पास आएगा, फिर यहाँ पे गिरता हुआ मार्केट में भी वीवेब के पास आ रहा है। तो वीवेब का अगर आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है और लोग से। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, वीवेब के पास आया, फिर ऊपर गया, वीवेब के पास आया। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से जैसे 22/12 का जो चार्ट है, तो उसमें क्या है कि लाइन पूरा वीवेब का सीधा है, फिर भी हमको उस दिन ट्रेड करना है, तो यहाँ से हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। सपोज यहाँ पे इसका, जैसे यहाँ पे आया था पूछ पे, ये देखिए यहाँ पे इसका लोअर पूछ है, और एक यहाँ पे, और इसी तरह ऊपर में भी कर लेंगे ये, और एक यहाँ। तो जब भी यहाँ पे ये जो जोन हो गया हमारा बाइंग जोन हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए ना, एक कोई लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। तो जब भी मान लीजिए प्राइस यहाँ पे आया, हम बाई कर लिए, अच्छा खासा पॉइंट दिया यहाँ पे, फिर निकल गए, एग्जिट मार लिए। फिर जब प्राइस यहाँ पे आता है तो हम बाई कर लेते हैं, फिर जब यहाँ आया सेल कर दिया, फिर जब इसको ब्रेक कर दिया तब आप देखोगे फिर ऊपर चला गया प्राइस। ये तो इस तरह से हमको यूज़ करना है वीवेब का। काफ़ी ये यूज़फुल चीज़ हो जाएगा अगर आप बढ़िया से इसको यूज़ करते हैं तो। ये देखिए यहाँ पे सपोज हम समझते हैं, और ये तो एक ऑप्शन में, इसका कोई भी स्ट्राइक पे अगर हम जाते हैं, सपोज निफ्टी फरवरी 26,500 सी पे जाते हैं, पी पे सॉरी, तो ये देखिए वीवेब का डाउन ट्रेंड में है। 9:15 में 2 तारीख को मार्केट नीचे आया, पर फिर भी हमको इसमें ट्रेड लेना है, तो वही वीवेब के पास आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए 2 बजे के पास वीवेब के, जरूरी नहीं कि वीवेब में पूरा सट ही जाएगा लाइन, वीवेब के पास आया, उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो वीवेब का यूज़ स्मार्टली करना है बस। ये जो मार्केट में बात फैला हुआ है कि वीवेब के ऊपर गया तो बाय कर लिए, नीचे आया तो सेल कर लिए, ये चीज़ से आपको बच के रहना है, नहीं तो इसमें ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होगा। वीवेब के नीचे सस्टेन होने का वेट करेंगे और उसी को हम एसएल लेंगे, ठीक है। और वीवेब के ऊपर सस्टेन होने का वेट करेंगे, अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा एसएल होगा। ये सही प्रोस्पेक्टिव हुआ अगर आप वीवेब को देख के ट्रेड कर रहे हो तो वीवेब का यूज़ करिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ये दूसरा क्लास है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के डोजी के बारे में, मूविंग एवरेज के बारे में, धीरे धीरे फिर कैसे हम लोग इंडिकेटर वगैरह, जितना तरह का इंडिकेटर है वो सीखेंगे, और फिर आगे चल के ऑप्शन और हेजिंग में भी इंटर करेंगे। ओके, थैंक यू।